तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, नेगेटिव चार्ज को लव करेगा, वो इटसेल्फ कैसा होगा? ऐसे बिब्लियोफाइल्स होते हैं। बिब्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग कैसे होंगे? इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? ये मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ, प्लस आई या माइनस आई? अब बताओ हमारा H प्लस कहाँ लगेगा? फर्स्ट कार्बन पे लगेगा या बताओ सेकंड कार्बन लगेगा? तो आगे जाके ऐसे भी समझ पाएंगे, स्टेबिलिटी से भी आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये 3 डिग्री कैटायन है ना, अदर देन कार्बन। तो हम पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरफ करते हैं? टूवर्ड, बिकॉज जब भी नेगेटिव अटैक करेगा माइनस से शिफ्ट, पॉजिटिव अटैक करेगा। ये तो क्लियर है। इलेक्ट्रोमेरिक कैसा था हमारा? तो अनसैचुरेशन होना चाहिए, जैसे एल्कीन में होगा, एल्केन में नहीं होगा। मैं देखता हूँ लोग जिसके वहाँ खा रहे होते हैं ना, उसकी बुराई कर रहे होते हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे यार। मैं एक आदमी ने बुलाया, आपको खिलाया, आपको अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसकी कमी निकाल रहे हो। क्यों अपूर्व? तो अब फ्यूचर में लोगों को बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ AI। अपन AI टेक्नोलॉजी लगा के देखेंगे कि ये आदमी जब जब गया पार्टी में, वहाँ की बुराई की क्या इसने, तो उसका जैसा आता है ना क्रेडिट कार्ड का स्कोर आता है, क्या बोलते हैं उसको, सिबिल स्कोर कुछ आता है ना, हाँ, वैसे ही उस आदमी का बिहेवियर स्कोर आना चाहिए कि भाई अपूर्व जो है, बैठो, जहाँ भी जाता है खाता पीता है, उनकी तारीफ भी करता है, तो 10 में से 10। और कोई और है कि 10 में से 2, बुलाना ही नहीं है उसको। समझ गए? चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पूरा हो गया था। एक छोटा इफेक्ट आज डिस्कस करेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे ना। ये हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लिख लिया सबने? पहले इसकी डेफिनेशन लिखो एक बार, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो लिखो। ऐसे लिखो, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन ए मॉलिक्यूल, displacement of pi electron within a molecule in presence of attacking reagents. Displacement of pi electron within a molecule in presence of attacking reagent is known as electromeric shift or electromeric effect. Attacking reagent, REAGENT, reagent और species लिख सकते हो आप। Displacement of pi electron within a molecule in under the influence of attacking reagent or species is known as electromeric effect or electromeric shift. Effect बोला, shift बोला, एक ही बात। एग्जाम्पल से ये बढ़िया समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस ई इफेक्ट, एक होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई का मतलब होता है व्हेन अटैकिंग reagent is positively charged . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
when attacking reagent are positively charged or इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल का डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे, अभी मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स क्या होता है, लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, नेगेटिव चार्ज को लव करेगा, वो इटसेल्फ कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जैसे हमारे इलेक्ट्रोफाइल है H+, इसकी पूरी डेफिनेशन आगे डिस्कशन करेंगे, अभी ज़रूरत है उतनी कर लेते हैं। H+, NO2+, R+, जब भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये सब क्या है, ये सब है हमारे इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल। तो मान लिखो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसे बिब्लियोफाइल्स होते हैं। बिब्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है, जैसे यू ऑल आर बिब्लियोफाइल्स, क्या मतलब है इसका, बुक्स लविंग। हाँ, जो किताबों से प्यार करते हैं वो बिब्लियोफाइल। जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल, वो क्या नाम है उसका यार, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को बोल सकता है भाई अभिषेक बच्चन इज ऐश्वर्या फाइल। क्या मतलब हुआ इसका, ऐश्वर्या लविंग, है ना, समझ रहे हो अपूर्व? ठीक। एक वो और है ना, उसकी शादी हुई ना अभी यार, काफी लेट हुई, क्या नाम है, अरे वो उरी वाले मूवी में हीरो था ना यार, क्या नाम है, हाँ विक्की कौशल। तो अपन बोल सकते हैं ना उसको, विक्की कौशल इज कैटरीना फाइल। समझ गया भाई? ऐसे ही हम अपूर्व के लिए क्या बोलेंगे, अपूर्व इज डैश डैश फाइल। बिब्लियोफाइल तो ठीक, बिब्लियोफाइल के साथ जिंदगी भर थोड़ी रहोगे यार, बिब्लियोफाइल तो 2-5 साल का काम है। फिल इन द ब्लैंक्स बाद में करेंगे, समझ गए भाई? तो सबने लिख लिया। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, H+, NO2+, R+, X+। ऐसे ही माइनस ई इफेक्ट कब होता है, व्हेन attacking reagent is negatively charged or it is also known as nucleophile. Attacking reagent is negatively charged or it is also known as nucleophile. Nucleophile का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, और फाइल मीन्स क्या हुआ, लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, या आगे जाके कहेंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। जैसे बताओ OH- न्यूक्लियोफाइल हुआ या OH- इलेक्ट्रोफाइल हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, नेगेटिव चार्ज। OH-, R-, जहां पे नेगेटिव चार्ज होंगे ना, साइनाइड माइनस, ये सब है न्यूक्लियोफाइल। और भी होता है न्यूक्लियोफाइल, अभी मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं। समझ गए? अब मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। बिठा दें इसको। सपोज करो हमारे पास एक इथीन मॉलिक्यूल है ना, इस पे हमको H+ का अटैक करना है। तो अटैकिंग रिएजेंट आ गया ना H+। तो H+ कहाँ अटैक होगा, तो मैंने ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट किया, ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है ना, इसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पाई बॉन्ड मैंने शिफ्ट कर दिया, इससे मुझे पता चल गया कि मैं इस कार्बन पे अटैक कर सकता हूँ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, तो इससे क्या बना बताओ, CH3 प्लस, और ये क्या बना, CH2H, यानी CH3 बन गया ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, कि यानी अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल को अप्रोच कर रहा होता है या इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा होता है, तो उस समय पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा पास प्रोपीन और हमें अटैक किसका करना है, H+ का, ठीक है। तो अब हमको करना है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं, या तो हम राइट में शिफ्ट करें या हम लेफ्ट में शिफ्ट करें। तो बताओ इस बार हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे, जहां कोई इफेक्ट लग रहा हो ना, राइट में करेंगे। राइट में क्यों करेंगे, ये मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। तो प्लस आई से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड राइट में शिफ्ट करेंगे, तो इससे क्या बनेगा बताओ, CH3। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन राइट पे आ गए, तो इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बताओ हमारा H+ कहाँ लगेगा, फर्स्ट कार्बन पे लगेगा या बताओ सेकंड कार्बन लगेगा, फर्स्ट पे लगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये बना प्लस और ये क्या बन गया हमारा CH3। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल है। अच्छा ये कौन सा इफेक्ट हुआ, +E हुआ या ये -E हुआ। +E का बोल, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उस टाइप की शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, +E इफेक्ट। कोई नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा उनकी शिफ्टिंग को क्या बोलेंगे, -E इफेक्ट। तो ये दोनों +E इफेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड में है हमारे पास आइसोब्यूटीन और हमें किसका रिएक्शन करना है, H+ का। तो अब आप बताओ कि अटैक कहाँ होगा। ये पाई बॉन्ड हम राइट में शिफ्ट करेंगे या बताओ पाई बॉन्ड हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, राइट में करेंगे ना। ये +I लगा रहे हैं ना सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ जा रही है, तो हम राइट में शिफ्ट करेंगे। तो जब पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा बताओ, नेगेटिव। इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब बताओ H+ का अटैक फर्स्ट कार्बन पे करोगे या सेकेंड कार्बन पे करोगे, फर्स्ट पे करेंगे ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 C+ CH3 और ये CH3। इस नेगेटिव को अपन कार्बन आयन बोलते हैं और पॉजिटिव को अपन कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ, +C इफेक्ट या -C इफेक्ट, +C। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा वो शिफ्टिंग +C कहलाएगा, समझे आप, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर एक साथ लिखेंगे सभी। फोर्थ एग्जांपल देखो, ये हमारे पास कीटोन है और ये हमारे पास साइनाइड है, ठीक है। हमें साइनाइड का अटैक करना है, तो हमको पाई बॉन्ड शिफ्ट करना है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करना है। तो बताओ राइट में शिफ्ट करें या बताओ लेफ्ट में शिफ्ट करें, राइट में। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो जाएगा ना शिफ्टिंग इसमें, तो इसमें हम राइट में शिफ्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, माइनस, कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, ठीक है। अब बताओ कि ये साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा ना भाई। ये कौन सा इफेक्ट हुआ, +E या बताओ ये -E, ये -E हुआ ना हमारा, समझे आप। इनको लिखो पहले एक बार, फिर और एग्जांपल करते हैं। पहले वाला तो सिमेट्रिकल है ना, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बनता है।
कार्बन पे नेगेटिव को कार्बोनैन बोलते हैं और पॉजिटिव को कार्बोकैटायन बोलते हैं। मतलब इसमें अपने को पता चल जाता है कि कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करेंगे, कहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। ये कैसा इफेक्ट हुआ? ये टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट है? ये जो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कर रहे हैं या ये प्लस सी शिफ्ट हो रहा है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट है? कि भाई ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, टेम्परेरी है परमानेंट है? बोलो। टेम्परेरी है ना भाई। ये कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव या नेगेटिव उस मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन ए मॉलिक्यूल, एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी ये टेम्परेरी इफेक्ट है। कोई अटैक करेगा तब वो वापस पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अपने आर्मी है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन तो आर्मी कब रिस्पॉन्ड करती है? भाई हम पे अटैक होता है तभी हम रिवर्स अटैक करते हैं। इंडिया की ये फिलॉसफी है ना, हम ऐसे नहीं रोज सुबह उठ के अटैक करते हैं, आज चलो आज पाकिस्तान पे करते हैं, आज बहुत दिन हो गए बांग्लादेश पे कर लेते हैं, या चाइना काफ़ी दिन से ज़्यादा बोल रहा है चाइना पे कर लेते हैं। हम अटैक करते हैं जब हमारे पे अटैक होता है ना भाई। लिख लिया आपने? थर्ड वाला बनाओ। हम इसको आगे जाके ऐसे भी समझ पाएंगे, स्टेबिलिटी से भी आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये 3 डिग्री कैटायन है ना, ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। अगर उल्टा करते हैं ना अपन तो यहाँ प्लस बनता, 1 डिग्री बनता, जबकि ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। स्टेबिलिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिख लिया सबने? अपूर्व, तुमको मैंने 3 एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। एक तो स्क्वाट लगाने के लिए कहा था, लगाया तुमने? रोज नहीं लगाया। एक पुशअप लगाने के लिए कहा था, वो लगाया तुमने? अच्छा वो लगाए। एक पुलअप हो जाए तो अच्छा रहेगा। पुलअप तो रहने दो, किराए का मकान होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो स्क्वाट, उठक बैठक, और एक पुशअप। तुम लोग लगाते हो नहीं लगाते हो? हाँ, रोज़ लगाया करो। उसके 2-3 फ़ायदे होंगे। स्केलेटन बॉडी का सही रहेगा, लुक वाइज भी अच्छा हो जाओगे, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेमिना बढ़ जाएगा बैठने का, है ना। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 25-30 साल बाद देखते हो ना कहीं यहाँ पेन आ गया, वहाँ पेन आ गया, वो सब पेन नहीं आएंगे, समझ गए। और अभी बॉडी का स्केलेटन मजबूत रहेगा, ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग नहीं बैठ पाओगे। जैसे एग्जाम में बैठ बैठे इधर खिसकना पड़ेगा, उधर खिसकना पड़ेगा, ऐसे। तो अपूर्व कल वीडियो बना के लाएगा कि कैसे स्क्वाट लगाते हैं और कैसे पुशअप लगाते हैं। ठीक है भाई। पहला सुख क्या है? निरोगी काया, समझ गए।
इसको लाइफ टाइम पैरेलली मेंटेन करना है, जिंदगी भी जीनी है। बाकी भगवान की कृपा ना हो कुछ कर दे तो ठीक है, उसकी इच्छा है। चलो ये बनाओ दूसरा। अपूर्व रोनाल्डो को जानते हो? वो पर वीक अपने पे कितना पैसा खर्च करता है पता है? मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से पर वीक वो $1 मिलियन खुद पे खर्च करता है। मतलब उसका पानी कौन सा पीना है, हवा कौन सी लेनी है घर के अंदर, ठीक है ना, और उसके पास वो बहुत सारे थेरेपी जो होती है ना बॉडी को रिलैक्स करने की, स्टीम वगैरह, ये तो नॉर्मल है। उसके अलावा एडवांस थेरेपी जो तो उसने घर में लगा रखी है सब। अलग अलग कोच हैं उसके, न्यूट्रिशन के अलग, एक्सरसाइज के अलग, डाइट के अलग, ठीक है ना। मतलब पता नहीं कितने लोग तो उसको असिस्ट करते हैं, इतने टीचर हैं उसके। तो तुम सोच रहे होंगे यार रोनाल्डो के पास तो बहुत पैसे हैं इसलिए वो 1 मिलियन खर्च कर रहा है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, इंडिया में उससे ज़्यादा लोगों के पास है। मुकेश अंबानी करता है? नहीं करता है ना। तो रोनाल्डो की फिटनेस और मुकेश अंबानी की फिटनेस में फ़र्क देखा तुमने? समझ गए? तो जब पैसे आएंगे ना अपूर्व के पास, अपूर्व भी खूब खर्च करेगा। लिख लिया भाई सबने? आप लिखो ये 5th। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड और साइनाइड की रिएक्शन करें ना अपन, तो अगेन अपन पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे। ये कौन सा शिफ्ट हुआ, +E या -E? -E। और फिर साइनाइड का अटैक। तो बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर मैं आपको एक H+ और दे दूं ऐड करने के लिए, तो बताओ आप क्या करोगे? आप ये H+ ऐड कर दोगे ना इसमें? ये सिंपल लास्ट स्टेप एसिड बेस हुआ है ना। और ये जो OH और साइनाइड एक ही कार्बन पे लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक कॉमन नेम है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, साइनो का मतलब CN और हाइड्रीन मतलब OH। तो ये फेमस प्रोडक्ट है साइनोहाइड्रीन। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट अच्छे से, इसलिए अपने को डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए। बेसिक सवाल पूछ सकता है। लिखा सब लोगों ने? और हेट्रो एटम और कार्बन हो ना तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इजी होता है। जब हेट्रो एटम का मतलब क्या था? अदर देन कार्बन। तो हम पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरफ करते हैं? टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नोट कर लिया सबने? साइनोहाइड्रीन लिख लिया क्या होता है? ऐसे ही 6th में बताओ, अगर मैं आपको CH3CN दे दूं और एक R- का अटैक दूं, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे? पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करोगे? राइट में या पाई बॉन्ड को लेफ्ट में?
राइट में करेंगे ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ करेंगे, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हमारा R माइनस यहाँ अटैक कर देगा। ये जो शिफ्टिंग हुआ, ये कौन सा शिफ्ट हुआ हमारा, इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या हुआ, प्लस सी हुआ या माइनस सी हुआ, माइनस सी, बिकॉज जब भी नेगेटिव अटैक करेगा माइनस सी शिफ्ट, पॉजिटिव अटैक करेगा प्लस सी शिफ्ट। आगे बढ़े, चलो अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लिखें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और दूसरा हम डिफरेंस किसका कंपेयर करेंगे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट। ये लिखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। चलो 3-4 डिफरेंस बताओ। हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक कैसा है हमारा, टेम्परेरी है परमानेंट है, टेम्परेरी। अभी हमने डिस्कस किया था भाई, अटैक होगा तो शिफ्टिंग होगी। और इंडक्टिव कैसा है हमारा, परमानेंट, जब तक सूरज चांद रहेंगे इंडक्टिव तेरा नाम रहेगा। यार स्पेलिंग गलत लिख दिया, पूर्व मेंट हो गया ये, मेरा ध्यान सूरज चांद में चला गया। चलो एक डिफरेंस तो ये, एक तो ये हो गया, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, एडिटिव इफेक्ट। हाँ, एक पाई और सिग्मा का है ना भाई, ये किसके थ्रू ऑपरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ऑपरेट इन पाई बॉन्ड। ये तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है ना, और ये किसकी शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग होती है और इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड में होती है। और बताओ, इसमें कंप्लीट चार्ज जनरेट होते हैं, पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट होता है ना, कंप्लीट चार्ज फॉर्मेशन। और इंडक्टिव में क्या होता है, पार्शियल चार्ज। सही, वो भी तो है अपना एक्सटर्नल रिएजेंट वाला। इलेक्ट्रोमेरिक के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल रिएजेंट इज नीडेड। और इंडक्टिव में क्या होता है, नो एक्सटर्नल रिएजेंट।
पवन, वो नीचे से क्विज बनाया था मैंने, भारत जी को बोलना क्विज आ गया, वो लेके आओ उसको, बनाया पूरा। यार एक बात बताओ, मिसाइल गिरी वहाँ पे, कहाँ पे? इजराइल में। ईरान ने गिराई ना, 200 मिसाइलें गिराई, लगा था टेस्ट लगा था, और प्रॉपर्टी कम हो गई मुकेश अंबानी की, 77,000 करोड़ रुपए की वेल्थ कम हो गई उसकी, जबकि उसने शादी की थी तो 5-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए थे। अपने को लग रहा था इतना ज़्यादा, उसके लिए तो क्या है ना? तो मिसाइल कहाँ गिरी? इजराइल पे। किसने गिराई? ईरान में। और वेल्थ किसकी कम हो गई? इंडिया वालों की। अपने स्टॉक मार्केट गिर गए 5% एक हफ्ते में। 5% मतलब समझ रहे हो तुम? ओवरऑल उसकी स्टॉक की जो 30 बड़ी कंपनी है उनका 5% वैल्यूशन कम हो गई। इसमें मुकेश अंबानी का आया था 77,000 करोड़ रुपीज़ कम हो गए उसके। तो मतलब आजकल ग्लोबल ये हो गया कि मिसाइल कहीं गिरे, पैसे किसी के उड़ जाएं। ये गजब है यार। एक पहले तो आदमी इंडिया में ध्यान रखता था इंडिया पे क्या होगा, अब तो आजू बाजू का भी ध्यान रखना है कि 2 लोग लड़ लिए उधर, पैसे हमारे कम हो गए, या हम अच्छा वो अल्टीमेटली आम आदमी पे आने वाला है। वो उसके पेट्रोल के डीजल बैरल के भाव बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो हमारा गेहूँ, चावल, दाल, धनिया, आलू, प्याज, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सब ट्रांसपोर्ट होता है ना भाई, सब चीज़ महंगी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली किसके जेब से पैसे जाएंगे? हमारी जेब से। और मिसाइल किसने गिराई? ईरान ने गिराई। तो गलत है ना यार, जो मिसाइल गिरा रहा है उसी पे तो होना चाहिए। इस बार सवाल कोई वर्बली आंसर नहीं देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्विज होगा। एक बार जीओसी अच्छी होगी ना तो तुम्हारे अगले साल डाउट नहीं आएंगे। ये है। अरे 11 शानदार है। ठीक है जा, ठीक है बोल, थैंक यू। चलो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो। यार एक छोटी सी कहानी याद है, अभी बताऊँ या बाद में बता दूँ? बाद में भूल जाऊंगा यार मैं। अभी ताजी मुकेश अंबानी के उससे पैसे से याद आया मुझे। अभी मैं वापस आ रहा था ना, तो वापस आते वक्त मैं ज्यूरिच होके आया था। स्विट्जरलैंड कैपिटल है ना ज्यूरिच। तो वहाँ पे क्या होता है, वो ड्यूटी फ्री होता है ना, वो सब बिना टैक्स के वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, परफ्यूम और वो सब है ना। तो वो भाई सब भाई वो होता है ना, घर पे होता है ना भाई, कर लिया तो इसके लिए ये लाएंगे, इसके लिए वो लाएंगे, ऐसे। तो वहाँ से कुछ हमने सामान ड्यूटी फ्री में परचेज़ किया, और परचेज़ करके वहाँ काउंटर पे गए। वो एक बंदा मिल गया, उसने 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट करवा दिया हमारा, है ना। वो एक बंदा था, वो है ना, वो कह रहा था कि परफ्यूम, वो सब परफ्यूम है ना ज़्यादा फीमेल वाले थे, वो बेचारा मेल का परफ्यूम बेच रहा था, तो उससे कोई ले नहीं रहा था। तो मैं उसके पास चला गया, तो उसने परफ्यूम लिया, उसने बोला ये देखो वो देखो। मैंने कहा कितने का? प्राइस बताया। यार अपने इंडिया में देखो प्राइस इंपॉर्टेंट है। अब तो कहते हैं 200-500 यूरो का है, तो हमारे तो वहाँ पे सस्ता वाला मिलता है। तो उसने एक 50 यूरो का मेरे को एक परफ्यूम बताया। फिर मेरे को बोला कि आपका है ना मैं फ़ायदा कर दूंगा। कैसे? कि आप अच्छा, हम काउंटर पे पैसे देने गए ना, वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी तो हम वापस आ गए, है ना। भीड़ मतलब 3-4 लोग थे, भीड़ का मतलब ये है ना, वैसे अपनी वाली भीड़ नहीं, ठीक है। 3 लोग थे, हमने सोचा और कुछ देख लेते हैं, अच्छा है ना। वो पता नहीं कौन से ब्रांड है, मैं तो पहली बार देखे बहुत सारे ब्रांड, तो है ना। तो वापस जब आया तो उसने कहा कि आपको उसने बताया क्या रिसेप्शन वाले ने कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? मैंने तो पूछा भी था डिस्काउंट का, उसने तो कहा था कुछ नहीं है डिस्काउंट। तो फिर उसने कहा कि मैं बताता हूँ आपको। फिर उसने एक मोबाइल में एक ऐप, मतलब एक वेबसाइट खुलवाई, उस पर एक ऐप में उसने खुद लॉगिन डिटेल किया, फटाफट किया, 1 मिनट में सब हो गया, है ना। फिर उसने एक बार कोड जनरेट कर दिया, बोला कि अब आप पेमेंट करो, उसको ये बताना। तो जब मैं पेमेंट करने गया ना, मैंने उसको दिखाया, तो उसने स्कैन करके 10% डिस्काउंट कर दिया मेरे को बड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था यार, क्योंकि उनको है ना प्रोसेस करने में टाइम लगता है। हमारे सब जो बिल बना रहा है ना, उसको पता है 10% डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन उसको पता है कि इसको समझाऊंगा कि भाई ये डाउनलोड कर, वो 4 सवाल पूछेगा, मेरा सर खाएगा, डायरेक्ट ही पेमेंट ले लेते हैं इससे। तो पहले तो बंदा बहुत ज़बरदस्त था, है ना। मैंने उस पर उसके साथ वीडियो भी बनाया एक, मैं आपको शेयर करूँगा। मेन बात, जब मैं बिल बना रहा था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे 3 काउंटर थे।
तो जिस पे मैं बिल बना था उसके बीच में एक बीच वाली लेडी बैठी थी। मैंने कुछ 4-5 चीज़ें और भी ली थी, मतलब होता है ना घर में, ससुराल में, गांव में, मतलब बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लेना पड़ता है, तो काफ़ी थोड़ा सिग्निफिकेंट सामान हो गया था। तो उसने कहा कि आप ये सब लेके कहाँ जाओगे? मैं कहा इन इंडिया वी हैव ए बिग फैमिली। तो मैं कहा आपके जैसे नहीं 2-4-5 लोग हैं, हमारे तो बहुत सारे हैं, मम्मा, चाचा, नाना, गाँव, ननियाल, धन, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना, पूरा एक तामझाम में जीता है आदमी। तो उसने कहा कि वो बिजोल के यू आर फ्रॉम इंडिया? हाँ इंडिया। ओ अंबानी वेडिंग, अंबानी वेडिंग। मैं एकदम खुश हुआ, मतलब क्या उसने जैसे ही बोला ना अंबानी वेडिंग और लेविस बिग वेडिंग, तो मैं कि यू नो अंबानी? यस वी नो वेरी वेल। तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो यार? फिर उसने बताया कि उसकी जो सिस्टर थी वो किसी होटल की मैनेजर थी। तो अंबानी ने अभी इटली के अंदर एक कोई पार्टी वार्टी की थी कुछ, है ना, तो उसके लिए वो स्विट्जरलैंड भी आए थे वो लोग। तो स्विट्जरलैंड के अंदर 15 प्राइवेट जेट बुक हुए थे, है ना, इटली से स्विट्जरलैंड, और 15 प्राइवेट जेट के अंदर वो लोग आए। अब स्विट्जरलैंड छोटा सा देश और प्राइवेट जेट, इतना महंगा देश, वहाँ पे हर चीज़ महंगी है। 15 प्राइवेट, तो पूरे स्विट्जरलैंड में न्यूज़ थी कि इंडिया में एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बच्चे की शादी का छोटी मोटी पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो वो 15 जेट की जो न्यूज़ है ना, पूरे स्विट्जरलैंड में अच्छे से मीडिया में कवरेज में आया। तो आपको समझ में आया कि उसने शादी यहाँ की, लेकिन हमारी इमेज पूरी दुनिया में बन गई। तो उसने की तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि है ना, अपने को दुनिया में आधे लोग तो समझते हैं कि अभी भी अपन आदिवासी ज़माने में जी रहे हैं, है ना, अपन मतलब खेत खींच रहे हैं, ऊँट चला रहे हैं, उनको लगता है ऐसे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है ऐसे। तो जैसी बड़ी शादी होती है, वर्ल्ड न्यूज़ बनती है ना, वहाँ के सिंगर, वहाँ के सेलिब्रिटी यहाँ आके डांस वांस करते हैं। जैसे अपन नहीं बोलते भाई कि भाई 2000 रुपये लेना है, डांस वांस कर देना है, तो आप उसको डांस करवा रहे हो यहाँ पे, उससे गाना गवा रहे हो, उसका मतलब क्या है? आप बड़े रिसोर्सफुल आदमी हो। उस मैरिज से इंडिया की ओवरऑल इमेज बहुत अच्छी हुई। अदरवाइज आपके पास खूब पैसे हैं, आपने रख रखे हैं बैंक में इधर, फिर एक दिन ट्रांसफर हो गया ऊपर, पीछे बच्चे झगड़ रहे हैं, चल रहा है मामला। पैसा होने से थोड़ी होता है। हमारा अपूर्व के पास पैसा होगा तो अपूर्व खर्च भी करेगा। अपूर्व वेल्थ का 25% खर्च करके जाना है। इतना कर लिया तो बहुत है, ठीक है ना। अब लिखो ये सवाल। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के मिक्स सवाल होंगे। कोशिश करना है कि सारे सही हों। पिछली क्लास वाले क्विज का भी लिख लिया था नोट्स में सब। हर चीज़ नोट्स में लिख के रखनी है, ऐसे नहीं मैंने वहाँ लिख रखी है, मैंने वहाँ लिख रखी है, वहाँ वाली साल 1.5 साल मिलेगी भी नहीं, समझ रहे हो। हर चीज़ नोट्स के अंदर लिखनी है। क्या हो गए दोनों सवाल? सवाल लिखे, आंसर लिखे? अच्छा दोनों लिख लिए, वेरी गुड। कोई डिस्कस नहीं करेगा और आंसर बताएगा नहीं। अपना आंसर लिखो, आंसर लिखना भी है, साथ में मेरा ये आंसर है।
हो गए? आगे बढ़े। क्या हुआ तुम्हारे? चोट लगी क्या इसको? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से रिफ्लेक्शन से ऐसा लगा कि मुझे चोट लग गई थी। हो गया भाई?
हो गया 10 तक। ओके
हो गया भाई? चलें आगे।
हो गया भाई? ये ट्राई करो। क्या 21 नहीं किया? देख लिया?
अरे उसको बुलाओ। दो रूल हैं देखो, पहली बार बात करते हुए पकड़े गए तो लास्ट बेंच पे जाके बैठना है, ये है लेवल 1, है ना। और दूसरी बार पकड़े गए तो पीछे वाले गेट से बाहर जाना है, ये है लेवल 2। और तीसरी बार पकड़े गए तो मेन गेट से बाहर जाना है, वो है लेवल 3। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है, बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेवल 1 क्या है? लास्ट बेंच पे बैठना। और लेवल 2 लास्ट बेंच से ही पीछे वाले गेट से बाहर जाना है। और लेवल 3 मेन गेट्स। तीनों में गेट का रोल इंपॉर्टेंट है। लास्ट बेंच इसलिए बता रहे हैं कि बेंच खाली है ना, तो साफ सफाई भी हो जाएगी, बैठा टाइम पास हो जाएगा उसका, बोर नहीं होगा ना बच्चा यार। क्या भाई, हो गए 22 तक? इस क्विज का मेन पर्पस है तुमसे थोड़ा लिखवाया जाए, थोड़ी लिखने की भी होनी चाहिए। एक तो क्या सवाल डायरेक्ट पूछ लेता हूँ ना, तो लगता है हाँ इजी हो गया एकदम, वही चीज़ लिख के पूछी जाए तो थोड़ा सा अलग फील होती है। और एग्ज़ाम में तो लिख के पूछेगा ना वो। हो गया भाई? लिखते लिखते आंसर भी समझ में आ ही गया होगा कि क्या लगाना है आंसर। अब तो लिख लिया होगा।
हो गया भाई, लिख लिया, सारा आंसर सोच लिया आपने। क्या आंसर लगा है बताओ फर्स्ट का? ये तो क्लियर है। इलेक्ट्रोमेरिक कैसा था हमारा? टेम्पररी इफेक्ट। सेकंड, बी या ए? बी। इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट के लिए पाई बॉन्ड चाहिए ना हमको, तो अनसैचुरेशन होना चाहिए। जैसे एल्कीन में होगा, एल्केन में नहीं होगा, है ना, एल्काइन में हो सकता है। अनसैचुरेशन चाहिए अपने को। थर्ड का बताओ। प्लस सी मतलब कब होगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ, कॉज्ड बाय अटैकिंग रिएजेंट। हमने कहा ना अटैकिंग रिएजेंट होगा तब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड कॉमनली फॉर द इलेक्ट्रॉन? यह भी हमने डिस्कस किया। एल्कीन में होगा, एल्केन में नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर हो गया। सिक्स्थ में माइनस ई टूवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। ये माइनस ई अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसे? देखो हमने कैसे किया था कि भाई ये पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहां बना नेगेटिव और यहां बना पॉजिटिव। फिर जैसे हमने साइनाइड का अटैक किया, यही किया था ना हमने, तो साइनाइड का अटैक किया तो पाई बॉन्ड जहां अटैक कर रहा है उसके नेक्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज लगा, है ना। और प्लस ई इफेक्ट में क्या किया था? प्लस ई में क्या किया था? जैसे मान लो हमने प्लस ई किया तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो टर्मिनल कार्बन पे नेगेटिव आया और फिर H प्लस इस पे लग गया, तो उससे हमारे पास ये कार्बोकैटायन बनाया था हमने और ये बनाया CH3। तो ये कौन सा इफेक्ट था हमारा? प्लस सी। तो बताओ प्लस सी इफेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहां लगता है? टूवर्ड, यानी उसके नियर लगता है ना, नेगेटिव के पास, है ना। और माइनस सी में हमारा न्यूक्लियोफाइल कहां लगता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से नेगेटिव से दूर लगता है। ये पास अटैक के पास में हो रहा है, इसमें अटैक वही कर रहा है जहां पे नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? बी, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। और ये अगर प्लस सी होता तो क्या होता? टूवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल। सेवंथ का क्या आएगा? ए। वो गायब हो जाएगा ना। कैसे गायब हो जाएगा? मान लो अपन ने साइनाइड हटा दिया, इसका साइनाइड हटा दिया तो वापस ये बन जाएगा माइनस साइनाइड। समझे आप? क्योंकि है ना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बहुत से प्रोसेस रिवर्सिबल है। जैसे साइनोहाइड्रिन रिवर्सिबल होता है, आपने साइनाइड निकाल दिया वापस वही बन जाएगा। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। 8 बताओ। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में तो प्लस ही होगा हमारा, और हमने ऐड किया था ना, H प्लस ऐड हुआ तो एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। 9th बताओ। कॉमनली सीन डबल बॉन्ड इन द इलेक्ट्रो शिफ्टेड। कंप्लीट शिफ्टिंग था इलेक्ट्रोमेरिक में, पार्शियल? इलेक्ट्रोमेरिक में क्या था? कंप्लीट था ना, पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट करते थे तब नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता। ये पॉइंट हमने डिफरेंस में भी लिखा था कि इंडक्टिव में पार्शियल होता है, इलेक्ट्रोमेरिक में कंप्लीट होता है। 11 बताओ। टेम्पररी है या परमानेंट है? परमानेंट है। और क्यों होता है इंडक्टिव इफेक्ट? अकर ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये आया सबका। 13 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम वुड एग्जिट ए प्लस साई इफेक्ट? प्लस साई कौन सा करता है? ए, अल्काइल ग्रुप। माइनस साई इफेक्ट कौन सा करेगा? हैलोजन। विड्रॉ टूवर्ड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 14 का ए आया ना। 15 इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो स्ट्रॉन्ग कब होगा? ए, नियर टू द एटम, है ना। पास में ज्यादा लगेगा, दूर जाने पे इंडक्टिव कम लगेगा। इनमें से कौन माइनस साइज शो करेगा बताओ? बी, क्योंकि अल्काइल तो प्लस साइज शो करेंगे। 17 बताओ। मोस्ट कॉमनली इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होता है? पोलर में होता है ना। ये नॉन पोलर जैसे एल्केन में तो इंडक्टिव होता ही नहीं है। अरे भाई लास्ट वन सुन रहे हो?
वैसे ही प्रमोटेड हो, और कैसे प्रमोट होगे तुम? 18 बताओ। द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद ए, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट ऑब्जेक्ट? अच्छा परमानेंट लिख दिया तो वैसे ही पता चल गया कि इंडक्टिव हमारा परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा टेम्परेरी। 20th बताओ। ये हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, आयंस वगैरह चेंज होती है, सिर्फ मेटल नहीं है। इंडक्टिव लगेगा ना, प्लस आई माइनस आई लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा उसके। तो ये थोड़ा सा नहीं किया है लेकिन आप कर सकते थे। इसमें लिखा है रिएक्टिविटी ओनली इन मेटल, कि सिर्फ मेटल से ही रिएक्टिविटी होती है, मेटल से नहीं, हमेशा रहेगी उसकी। समझे आप? कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड रिड्यूस द इफेक्ट बाय फैक्टर ऑफ हाफ हो रहा है ना? इंडक्टिव इफेक्ट कंसेक्यूटिव बॉन्ड में हाफ हो रहा है। इफ द ओरिजिनल इफेक्ट इज 8 यूनिट एट द फर्स्ट कार्बन, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली इफेक्ट 10th एट द थर्ड कार्बन। कितना आएगा बताओ भाई? ये लगाओ माइनस आई, वो कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन है ना हमारा, पहले पे कितना यूनिट लग रहा है? 8, और वो कंसेक्यूटिव में कैसा होता जा रहा है? हाफ। तो आधा आधा करते जाएंगे ना बस। 8 का हाफ 4 और 4 का हाफ 2, तो आंसर कितना हुआ? आंसर 2 हुआ। समझ गया भाई? बस इसमें पता होना चाहिए एक एक बॉन्ड से ऑपरेट हो रहा है, बाकी तो सिंपल है। पहले आपको पता होना चाहिए हर एक बॉन्ड पे ऑपरेट होता है वो। लिखा भाई 2। इसका क्या होगा? कार्बन का अंडर प्लस न्यूक्लियोफिलिटिक है। हाँ, तो अपन शिफ्ट करते हैं तो क्या बनाया था हमने? ऑक्सीजन पे माइनस बनाया ना हमने, तो कितना चार्ज बनाया था? -1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर? -1 आ रहा है ना? लिखा -1। छह कंसेक्यूटिव कार्बन एटम है, प्लस का इफेक्ट अटैच टू द फर्स्ट कार्बन। हाउ मेनी ऑफ द रिमेनिंग 5 कार्बन एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट? यानी हमारे पास 6 है और प्लस आई लगा रहा कोई, है ना? जैसे मान लेते हैं प्लस आई का ग्रुप लेते हैं, क्या लगाएं बताओ यहाँ पे प्लस आई लगे? यहाँ क्या ग्रुप लगाना चाहिए कि इन 6 एटम पे प्लस आई लग जाए? CO2 नेगेटिव, वेरी गुड। या अपन लगा सकते हैं O-। O- का स्ट्रॉन्ग प्लस आई था ना भाई? ऑर्डर याद नहीं है तुमको? था ना, O- CO2-। तो अब वो क्या कह रहा है? फर्स्ट कार्बन पे प्लस आई लग रहा है, ये लग रहा है प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। रिमेनिंग 5 कार्बन एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू दिस इफेक्ट। वो कह रहा है कि रिमेनिंग फर्स्ट के अलावा 5 कितने कार्बन एक्सपीरियंस करेंगे इसका इंडक्टिव इफेक्ट? तो आंसर क्या होगा? 5 ही होगा, सारे ही करेंगे ना एक्सपीरियंस। वो तो रिलेटिव जब हम डिस्कस करेंगे ना कि सेकंड पे ज्यादा या थर्ड पे ज्यादा, तो सेकंड पे ज्यादा लगा। ये पूरा कितना एक्सपीरियंस करेंगे? तो पूरा मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करेगा रिमेनिंग। तो आंसर कितना रहा भाई? 5। अब देखो कंफ्यूजन कैसे हो सकता है कि यार इंडक्टिव तो सेकंड थर्ड के बाद वीक होने लगता है। वीक होता है लेकिन वीक 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 वेरी वीक। समझ गया भाई? तो आंसर 5 है इसका। How many electron from the pi bond shift toward the oxygen atom? 2 शिफ्ट हुए ना यार। फ्रॉम पाई बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ना ये। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड? हाँ, पाई बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए? तो 2 शिफ्ट हुए, तो आंसर 2 होगा ना उसका। वो बॉन्ड बनाते वक्त एक ऑक्सीजन का था, एक कार्बन था, वो बात अलग है। पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी शिफ्टिंग हुई, वो किस तरह कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई? तो 2 की शिफ्टिंग हुई, चाहे उसका था या नहीं था उससे मतलब नहीं है। समझे भाई? टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन to a nearby electron. Each carbon atom bond contribute 1 pi electron
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इफेक्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में एक ही तो पाई बॉन्ड है, एक ही है ना पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन इफेक्ट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना। ये तो क्वेश्चन ऐसे होता है ना भाई, डाइंस वगैरह हैं इसमें कितने इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें 4 होते हैं। समझ रहे हो कि अपन ये भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपन ये भी कर सकते हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या ट्राइंस होता तो 6 होते। समझे भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया? ठीक है।